नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिथुन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में। आज हम थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर में दिए गए थर्ड यूनिट हिंदी जनसंचार के माध्यम में सबसे पहले जनसंचार का अर्थ, परिभाषाएं एवं स्वरूप जान लिया है। अब उसमें हमने सेकेंड में जनसंचार का महत्व क्या है, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने जान लिया है। आज जनसंचार के महत्व क्या है, उसी में सेकेंड पॉइंट यानी समाचार तथा सूचना या जानकारी देना क्या है वह जानेंगे। आइए जानते हैं। सूचनाओं का प्रसारण समाचार माध्यमों का प्राथमिक कार्य है। सूचनाओं का जो है प्रसारण करना ही समाचार का एक प्राथमिक यानी फर्स्ट कार्य वही है। समाचार पत्र, रेडियो और टीवी विश्व भर की खबरों उपलब्ध करवा कर हमारा सूचना स्तर बढ़ाने में सहायता करता है। समाचार पत्र, रेडियो और टीवी जो है पूरे वर्ल्ड वाइड यानी विश्व भर की न्यूज़ यानी खबरें हमें उपलब्ध करवाता है और उससे हमारा सूचना स्तर जो है बढ़ता है। समाचारों का वर्णन करने से लेकर इनमें मानवीय अभिरुचि, विश्लेषण और फीचराइजेशन को भी अब शामिल कर दिया गया। इसमें जो है समाचार का वर्णन करने के लिए अभिरुचि, विश्लेषण और पिक्चराइजेशन भी शामिल कर दिया गया है। पत्रकार आज समाचार विश्लेषक बन गए हैं। पत्रकार जो हैं आज एक समाचार विश्लेषक भी बन गए हैं। आजकल समाचार माध्यम किसी भी घटना, विचार, नीति, परिवर्तन, दर्शन आदि को समझाने में भी सहायता करता है। समाचार जो है आजकल के घटना, विचार, नीति, परिवर्तन, दर्शन जो है यह सबको समझाने में भी बहुत मददगार है। सबसे पहले हम जानेंगे शिक्षा। शैक्षिक क्रिया संपन्न करने के लिए मीडिया का उपयोग किया जाता है। शिक्षा में जो है उस क्रिया संपन्न करने के लिए मीडिया का प्रयोग किया जाता है, जैसे समाजीकरण, सामान्य शिक्षा, क्लासरूम प्रशिक्षण आदि, जिससे जो है जैसे समाजीकरण, सामान्य शिक्षा, क्लासरूम प्रशिक्षण आदि, यह सब मीडिया पैतृक समाज के सांस्कृतिक परंपरा को दृष्टिगत रूपांतरित तथा प्रतिस्थापित करने का काम करता है। शिक्षा में जो है संचार का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे समाजीकरण, सामान्य शिक्षा, यह सब पर यह ध्यान देता है। लोगों को प्रोत्साहित करना यानी आर्थिक व्यवस्था में मार्केटिंग तथा वितरण प्रक्रिया में मीडिया का उपयोग किया जा सकता है। आर्थिक व्यवस्था में अगर जो हम देखें, मार्केटिंग के लिए और वितरण प्रक्रिया के लिए मीडिया का प्रयोग किया जा सकता है। उनके मूल्यों के बारे में विश्वास उत्पन्न कराते हैं। जैसे आजकल जब हम न्यूज़ देखते हैं तो वह एडवर्टाइजमेंट आता है एक कंपनी के बारे में, वह प्रोडक्ट के बारे में, जिससे जो है दर्शकों के बीच में एक भरोसा, विश्वास उत्पन्न होता है। किसी वस्तु, सेवा, विचार, व्यक्ति, स्थान, घटना इत्यादि के प्रति लोगों को समझाने या प्रोत्साहित करने के लिए भी जन माध्यमों की अलग अलग प्रवृत्ति व पहुँच होती है। जैसे हम किसी वस्तु के लिए, सेवा के लिए, विचार, व्यक्ति, स्थान, घटना आदि के प्रति लोगों को समझाने के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जन माध्यमों का अलग अलग प्रवृत्ति पहुँच होती है। मनोरंजन जनसंचार का एक अत्यधिक प्रचलित कार्य लोगों का मनोरंजन करना भी है। जनसंचार जो है इसका एक अत्यधिक प्रचलित कार्य जो है लोगों का मनोरंजन करना भी है। रेडियो, टीवी और फिल्म तो सामान्यतः मनोरंजन का ही साधन समझते जाते हैं, जिससे जो है अगर हम देखें रेडियो, टीवी, फिल्म जो है यह सब एक मनोरंजन के लिए साधन समझते हैं। समाचार पत्र भी कॉमिक्स, कार्टून, फीचर वर्क,
पहले आदि के माध्यमों से पाठकों को मनोरंजन की सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। समाचार पत्र में जो है कॉमिक्स, कार्टून, यह सब जो रहता है यह पाठकों को मनोरंजन करता है। रेडियो आमतौर पर संगीत के माध्यमों से लोगों का मनोरंजन करता है। रेडियो जो है जनरली सभी को संगीत के माध्यमों से मनोरंजन करता है। हास्य नाटिका, नाटक, वार्ता इत्यादि के माध्यमों से रेडियो मनोरंजन उपलब्ध कराता है। हास्य नाटक से और नाटक यह सब से जो है रेडियो मनोरंजन उपलब्ध कराता है। टीवी तो मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन है। टीवी जो है एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन के लिए एक बहुत बड़ा साधन है। गंभीर विषय जैसे कि समाचार, प्रकृति, वन्य जीवन से जुड़े हुए तथा कुछ चैनल हास्य की सामग्री भी प्रसारित करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि मनोरंजन की दृष्टि से टीवी है, जैसे गंभीर विषय जैसे समाचार, प्रकृति, वन्य जीवन से जुड़े हुए तथा कुछ चैनल हास्य की सामग्री भी प्रकाशित करते हैं। जनसंचार माध्यमों की उपयोगिता तो सर्वविदित है। पिछले कुछ वर्षों में देश के आर्थिक नीतियों के प्रचार प्रसार और प्रचलन व आर्थिक सूचनाओं ने भी जनसंचार माध्यमों में अपनी भूमिका अदा करना शुरू कर दिया है। जनसंचार माध्यमों का काम केवल घटनाओं की सूचना देना ही नहीं है। जनसंचार माध्यमों का काम केवल घटनाओं की सूचना देना ही नहीं है, बल्कि वह दृष्टि भी प्रदान करता है जिससे आम लोग उन परिस्थितियों पर विचार करने के लिए विशेष हो, जिससे जो है आम लोग उस पर विचार करने के लिए विवश हों, जिनके चलते घटना का घटित होना संभव होता है, जिससे जो है घटना का घटित होना संभव होता है। विचार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर ही हम सभ्यता के विकास का पद प्रशस्त कर रहे हैं। विचार की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाकर हम सभ्यता के विकास का पद प्रशस्त कर रहे हैं। यह थी समाचार तथा सूचना या जानकारी देना। यह थी जनसंचार का महत्व। हमने यह ख़त्म हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे जनसंचार के प्रमुख विशेषताएं। धन्यवाद।